आखिर एक औरत ही क्यों कभी माता पिता के लिए तो कभी पति बच्चों के लिए एडजस्ट करती रहे। आशा के साथ भी यही होता आ रहा था। एक दिन उसने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। किचन में चाय बनाती हुई आशा की फटी कुर्ती से झांकती उसकी बांह देख अनिल को याद आया कि उसने उससे कुछ पैसे मांगे थे अपने वास्ते कपड़े खरीदने के लिए, और अनिल ने कहा था कि हाँ ठीक है ले लेना, मगर वह भूल गया। काम की व्यस्तता के कारण उसे याद ही नहीं रहा, और आशा यह सोचकर चुप लगा गई कि शायद अभी अनिल के पास पैसे नहीं होंगे। कोई बात नहीं, अगले महीने ले लेगी। लेकिन अनिल को तो अगले महीने भी याद नहीं रहा कि आशा को पैसे देने हैं। आशा ने भी फिर पैसे इसलिए नहीं मांगे कि जब होगा खुद ही दे देगा। ओह! एक गहरी सांस लेते हुए अनिल खुद में ही बुदबुदाया। आमदनी 8 और खर्च रुपया। यहाँ कमाई से ज्यादा तो खर्चे हैं घर के। तनख्वाह आते ही ऐसे उड़ जाती है जैसे पतंग। चलो, आज बैंक से थोड़े पैसे निकालकर आशा को दे दूंगा। सोच में मग्न अनिल को यह भी ध्यान नहीं रहा कि आशा चाय रख गई है। चाय ठंडी हो रही है, पी लो। आशा ने टोका तो अनिल अचकचाकर उधर देखने लगा। पता है ना, अगले महीने से अमन बेटे की बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। लेकिन तुम चिंता मत करो, उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। अच्छा, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ, तब तक तुम स्नान कर लो। बोलकर आशा जाने ही लगी कि उसे एक जरूरी बात याद आया गया, और पलटकर फिर बोली, अरे सुनो, मांझी की दवा खत्म हो गई है, ऑफिस से आते वक्त लेते आना। अच्छा, तुम रहने देना। मुंह लो, आज बाजार जाना ही है तो मैं ही ले आऊंगी। हाँ, तुम ही ले आना दवा, क्योंकि हो सकता है कि आज मुंह ऑफिस से आने में देर हो जाए। अपनी चाय खत्म करते हुए अनिल बोला, और सोचने लगा कि उसे अपने लिए तो कभी समय ही नहीं मिल पाता है। सुबह खा पी कर जल्दी ऑफिस भागो और रात में थके हारे घर पहुंचो, खाओ और सो जाओ। जिंदगी तो जैसे मशीन बनकर रह गई है। वैसे आज तो ऑफिस में उतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन तो आज अपनी कलीग शलिनी के बेटे के जन्मदिन पर जाना है, इसलिए घर आने में लेट तो हो ही जाएगा। लेकिन यह बात मैंने आशा को इसलिए नहीं बताई कि बेकार में 1000 सवाल करेगी और कहेगी, खुद तो मजे करते हो और कहीं लेकर नहीं जाते। यह लो, अब मुंगेरी लाल की तरह क्या सोचने लगे? यही सोच रहे हो ना कि तुम अपनी बीवी को समय नहीं दे पाते। आशा हंसी, इसलिए कहती हूँ 4 दिन की छुट्टी लेकर कहीं घूमने चलते हैं। लेकिन तुम्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। जब देखो काम 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 की रट लगाए रहते हो। आशा की बात पर अनिल ने उसे गौर से देखा और सोचने लगा कि यहाँ तो सबको अपनी पड़ी है। माँ अलग तीर्थयात्रा की रट लगाए हुई है। अमन को जब देखो पैसे चाहिए होते, और आशा को उससे हरदम यही शिकायत रहती है कि वह उसे कहीं घुमाने लेकर नहीं जाता। तो क्या घूमने फिरने में पैसे खर्च नहीं होते? कहाँ से आएंगे पैसे? लेकिन इसे यह बात कहाँ में आती है? अपने मन में सोच अनिल तिलमिला उठा। बोलो ना, क्या सोच रहे हो? आशा ने अनिल को धीरे से धक्का देते हुए पूछा। नहीं, सोच नहीं रहा हूं, बल्कि देख रहा हूं कि न तो घर में बीवी खुश है और न ऑफिस में बॉस। मैं ही पागल हूं जो पूरे दिन पागलों की तरह मेहनत करता रहता हूं। मुंह बनाते हुए बोलकर अनिल बाथरूम में घुस गया। उधर आशा सोचने लगी कि ये अनिल भी अजीब ही इंसान है। जरा मजाक भी करो तो गुस्सा हो जाते हैं। खैर, वह भी कुछ न बोलकर किचन में चली गई। वैसे आशा भी आती थी कि अनिल अपनी जगह सही है। आखिर पूरा दिन परिवार के लिए ही तो खटते रहते हैं। जिंदगी में इंसान को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना आना चाहिए। अनिल को भी इस बात का बुरा लगा कि उसने आशा से गलत तरीके से बात की। लेकिन वह भी क्या करे? क्या उसका मन नहीं करता अपने परिवार के साथ समय बिताने का? आशा ने उससे कहा था इस संडे वह उसके साथ बाजार चलेगी, अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने। लेकिन इस संडे भी उसे ऑफिस जाना पड़ गया तो क्या करे वह? आशा, नाश्ता बन गया तो दो भाई, वरना रहने दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए अनिल बोला तो आशा छट से नाश्ता लगाने लगी। उसने अनिल का लंच बॉक्स टेबल पर रखते हुए बस इतना ही कहा, कुछ पैसे देते जाना, क्योंकि बाजार से सामान लाने जाना है। हाँ ठीक है, कहकर अनिल जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। जब देखो राजधानी एक्सप्रेस पर सवार रहते हैं। आशा मन ही मन बुदबुदाई, सुबह उठाओ तो उठेंगे नहीं, 2 मिनट करके 2 घंटे लगा देंगे, और कहते हैं मैं देर करवा देती हूँ। फिर बोली, अच्छा सुनो, ऑफिस पहुंचकर एक फोन कर देना। आशा की बात पर अनिल को हंसी आ गई। हंस क्यों रहे हो?
शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारी इतनी चिंता करती हूँ, वरना औरों की बीवियों को देखो। लेकिन तुमसे तो जरा यह भी नहीं होता कि बैठकर बीवी से प्यार की 2 बातें ही कर लें। जब देखो डिगते रहते हो या काम का रोना रोते रहते हो। आशा की बात पर अनिल ने कुछ बोलना चाहा, पर तभी आशा ने कहा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जाओ अब बाएं, और दरवाजा लगा लिया और सोचने लगी कि वह भी सम आ रही है कि अनिल को किसी बात की चिंता खाई जा रही है। यही कि इस साल अमन का 10वीं कक्षा का बोर्ड एग्जाम है और वह उसे समय नहीं दे पा रहा है। तो मैंने कब उससे इस बात की शिकायत की है, बल्कि मैं तो खुद अमन को पढ़ाती भी हूँ और पूरे घर का भी ख्याल रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बात बात पर चिढ़ते रहते हैं ये। कोई भी बात बोलो उल्टा ही जवाब देते हैं। बेकार में अपना बीपी तो बढ़ाते ही हैं, मेरा भी हाई कर देते हैं। वैसे किसी ने सही कहा कि काम भले मत करो, पर काम की चिंता जरूर करो। अनिल यही तो करते हैं। घर बाहर का सारा काम करती हूँ मैं और दिखावा करते हैं ये। ऐसा जताते हैं जैसे पूरे संसार का बो इन्होंने ही उठाया हुआ है। मुंह ओ तो लगता है इस घर में मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। अनिल हैं कि जब देखो काम का ही रोना रोते रहते हैं और मेरी सास को अपनी सोसाइटी की सहेलियों से ही फुर्सत नहीं है। मेरा बेटा अमन तभी मामा करता मेरा पास आता है जब उसे भूख लगती या पैसों की जरूरत पड़ती है। अनिल सरकारी बैंक में नौकरी करता है। उसकी कमाई इतनी तो है कि वह अपने परिवार का खर्चा चला सके, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को लेकर वह चिंतित रहता है कि आगे सब कैसे चलेगा। अगले साल अमन को किसी अच्छी कोचिंग में भी डालना पड़ेगा, तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इस बात की भी उसे चिंता हो रही है। ऊपर से अनिल की माँ की दवा, डॉक्टर पर भी अलग खर्चा होता है हर महीने। इसी कारण से वह खिन्न रहता है और उसका सारी भड़ास आशा पर निकलती है। लेकिन इसमें आशा की क्या गलती है? शीतल, मेरी सहेली, कई दिनों से मुझे एक 9वीं कक्षा की एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने को बोल रही है, लेकिन अनिल से बिना पूछे मैं हाँ नहीं करना चाहती। चलो ना, आज शाम जब वे ऑफिस से घर आएंगे तो मैं उनसे ट्यूशन पढ़ाने के बारे में बात कर लूंगी। अपने मन में सोच आशा रात के खाने की तैयारी में लग गई। ऑफिस से आने पर आशा ने जब अनिल से ट्यूशन पढ़ाने वाली बात कही तो वह यह कहकर बात को टाल गया कि अभी वह बहुत थका हुआ है, सुबह बात करेगा। लेकिन सुबह भी वह यह बोलकर ऑफिस निकल गया कि शाम को बात करेगा। अनिल का व्यवहार कभी कभी आशा की सम से बाहर हो जाता था। कभी तो वह एकदम सुल हुआ पति लगता उसे, और कभी एकदम खड़ूस। मतलब कह नहीं सकते कि ऊंट कब किस करवट बैठेगा, कब वह किस बात पर आशा पर भड़क जाएगा और कब प्यार से बात करेगा, नहीं पता होता था आशा को। इसलिए वह अनिल से संभल कर बात करती। आशा का कहना था कि भले कपड़े लत्ते मत दो, बहुत घुमाने फिराने भी मत लेकर जाओ, लेकिन कम से कम ढंग से तो बात करो मुंह से। लेकिन अनिल तो बस अपने मतलब से मतलब रखता आशा से। आशा भले ही दिन भर घर में खटती रहे, पर वाहवाही तो अनिल की होती, क्योंकि वह कमाकर 4 पैसे घर में जो लाता। घर की बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच आशा यह भी भूल चुकी थी कि उसकी भी कुछ जरूरतें और सपने हैं। उसे भी अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कभी कभी तो आईने में अपना चेहरा देखे उसे कई दिन बीत जाते। सुबह उठते ही अपने बालों को मुट्ठी में लपेटकर एक जूड़ा बनाती और काम में लग जाती। वह तो यह भी भूल चुकी थी कि शादी के पहले वह एक स्वतंत्र युवती हुआ करती थी और अपने फैसले खुद लिया करती थी। उसे तो यह चेतना भी नहीं रही कि घर परिवार की व्यस्तताओं के बीच उसके जीवन के कई वसंत यूं ही बीत गए। अपनी शादी के इन 16 सालों में याद नहीं उसे कि अनिल उसे कहीं घुमाने लेकर गया हो या कोई उसके पसंद का उपहार ही खरीद कर दिया हो। नहीं नहीं, वह कोई शिकायत नहीं कर रही, बस बता रही है। वैसे यह बात तो वह भी मानती है कि उसमें गजब की सहन शक्ति है। खास करके शादी के बाद जिंदगी में सामंजस्य बैठाना उसने खूब अच्छी तरह सीख लिया है, क्योंकि यही सुखी गृहस्थ जीवन का मूल मंत्र बताया गया है। शादी के पहले आशा एक हाई स्कूल में टीचर थी, लेकिन शादी के बाद उसे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि अनिल ऐसा चाहता था। अनिल का कहना था कि अगर वह जॉब करेगी तो घर कौन संभालेगा। लेकिन आज जब अमन बड़ा हो चुका है तो क्यों वह बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती है? लेकिन अनिल इसके लिए भी तैयार नहीं है। आखिर चाहता क्या है, वह आशा को सम ही नहीं आता। बात दरअसल यह है कि मर्द आज भी औरतों को बेड़ियों में बांध कर रखना चाहता है। उसे पसंद ही नहीं औरत उससे आगे बढ़े। पुरुष को तो अपने आगे हाथ फैलाने वाली, डांट खाने वाली, उसकी सेवा करने वाली और एक आवाज पर तुरंत हाजिर हो जाने वाली पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है।
समाज की भी यही सोच है। संस्कारी तो वही औरतें होती हैं जो घर परिवार को ठीक से संभाल सकें, न कि वे जो बाहर जाकर नौकरी करती हैं और पराये पुरुषों के साथ हंसती बतियाती हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि यह समाज औरतों को चारदीवारी में बंद करके रखना चाहता है। खैर, शीतल बार बार मैसेज कर आशप से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह उस बच्ची यानी चिया को ट्यूशन पढ़ा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। शीतल ने बताया था उसे कि चिया की माँ नहीं है। 2020 में कोरोना में वह चल बसी। फिर चिया के पापा ने दूसरी शादी नहीं की क्योंकि अपनी बेटी को वे सौतेली माँ नहीं देना चाहते थे। अब चिया की दादी ही उसकी देखभाल करती है। चिया के पापा एक बहुत बड़े सरकारी अफसर हैं, इसलिए उन्हें अपनी बेटी को पढ़ाने का समय नहीं मिल पाता है। चिया का अगले साल 10वीं कक्षा का बोर्ड का एग्जाम है और उसके पापा इस बात को लेकर परेशान हैं कि अगर उसकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई तो कहीं फेल न हो जाए। दरअसल वे अपनी बेटी चिया को बाहर किसी कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस में नहीं भेजना चाहते हैं। सोच रहे कि कोई अच्छी महिला टीचर मिल जाए जो उनके घर में ही आकर चिया को पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए वे कितना भी पैसा देने को तैयार हैं। शीतल को चिया के लिए आशा से अच्छी कोई दूसरी टीचर नजर नहीं आई, इसलिए वह बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी वह चिया को पढ़ाए। मगर आशा अनिल से पूछे बिना हाँ नहीं कहना चाहती थी। आशा ने अनिल से जब चिया को पढ़ाने की बात कही और बताया कि उसे उसके घर पर जाकर ही पढ़ाना है तो अनिल मान तो गया, लेकिन कहने लगा कि वह देख ले क्योंकि माँ से घर का कोई काम होगा नहीं। अमन का वैसे भी अगले महीने बोर्ड एग्जाम है तो उसे किसी काम में आना सही नहीं होगा और उसे तो कहाँ समय मिल पाता है जो वह कुछ सोचे। अरे, तुम इन सब बातों की चिंता क्यों करते हो? मैं सब संभाल लूंगी ना, और वैसे भी 2 घंटे ही तो पढ़ाना है उस बच्ची को। आशा ने अनिल के मन की आन को सुल आते हुए कहा, मैं सोच रही हूं दोपहर में ही पढ़ाया करूंगी उसे, क्योंकि दोपहर मैं वैसे भी सोकर ही बिताती हूं तो नहीं सोऊंगी और क्या। ठीक है ना? आशा की बात पर अनिल ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं शीतल को बोल देती हूं। अनिल के पूछने पर कि कितने पैसे दे रहे ट्यूशन पढ़ाने के, आशा बोली, अभी पैसों की कोई बात नहीं की है। 15 साल की चिया इतनी प्यारी बच्ची थी कि तुरंत ही उसने आशा का मन मोह लिया। पढ़ने में वैसे तो वह ठीक ठाक ही थी, लेकिन उसका मैथ और अंग्रेजी बहुत कमज़ोर था। इसलिए तो उसके पापा चाहते थे कि कोई मैथ अंग्रेजी का टीचर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आशप को दुख हुआ जानकर कि उसकी माँ नहीं है। 2020 में कोरोना में जब उसकी माँ गुजर गई तो चिया बहुत उदास रहने लगी थी। इस कारण वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाई और 1 साल पीछे रह गई, वरना तो वह इसी साल 10वीं कक्षा का बोर्ड का एग्जाम देती। खैर, अब जो हो चुका उसे वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन आशा ने सोच लिया कि वह चिया को अच्छे से पढ़ाएगी ताकि उसका मैथ और अंग्रेजी अच्छी हो जाए। अनिल को ऑफिस भेजकर फिर घर के सारे काम निपटाकर आशा चिया को पढ़ाने उसके घर चली जाती। यही रोज का नियम बन चुका था। उसे चिया को पढ़ाते महीने से ऊपर हो चुका था। आशा के पास एक स्कूटी थी, उसी से वह चिया को पढ़ाने जाती थी। उधर चिया भी बड़ी बेसब्री से अपनी टीचर आशा का इंतजार कर रही होती और जैसे ही आशा को देखती चहक कर कहती, मैम, आ गई आप? देखो, आपने जो मैथ्स की वर्कशीट दी थी मैंने सारे बना लिए। सही है कि नहीं आप चेक कर लो, तब तक मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं चिया, पानी रहने दो, तुम इधर आकर बैठो। आशा उसे अपने पास बैठाते हुए समाती कि मैथ को बस ठीक से सम आना होता है। देखो, अगर तुमसे सवाल हल नहीं हो रहा हो तो इसे गेम की तरह सॉल्व करने की कोशिश करो, तब बाकी विषयों की तरह तुम्हें मैथ भी आसान लगने लगेगा। आशा उसे इतने प्यार से समाती कि चिया को अपनी माँ याद आ जाती। वह जब आशा से हिंदी में बात करती तो आशा मुस्कराते हुए कहती कि अब यही बात वह अंग्रेजी में बोलकर सुनाए। ऐसे धीरे धीरे कर चिया की मैथ और अंग्रेजी में पकड़ अच्छी होने लगी। पहले के मुकाबले अब क्लास में उसके अच्छे नंबर आने लगे। चिया की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखकर उसके पापा आनंद काफ़ी खुश हुए और बोले कि अब आगे भी आशा ही उसे पढ़ाया करेगी। चिया की दादी भी अपनी पोती की पढ़ाई और उसे चहकते हुए देखकर बहुत खुश होतीं। अपनी माँ के चले जाने से चिया काफ़ी उदास रहने लगी थी। पढ़ाई से भी उसका मन उचटने लगा था। हर दम वह चिड़चिड़ी सी रहती, न तो किसी से ठीक से बात करती न खाती पीती ही थी। लेकिन शुक्र है
कि आशा ने एक माँ की तरह आकर उसे संभाल लिया। वह उसे सिर्फ पढ़ाती ही नहीं बल्कि बाहरी ज्ञान भी देती। आशा को इतने अच्छे से पढ़ाते देखकर आनंद को बहुत खुशी होती कि चिया को एक अच्छी ट्यूटर मिल गई। आशा के मना करने के बावजूद आनंद उसके लिए चाय बना लाता और हंसते हुए कहता कि एक बार पीकर देखे, वह चाय बहुत अच्छी बनाता है। और उसकी बात पर आशा हंस पड़ती। आशा जब अनिल से चिया और उसके पापा की बात करती और कहती कि वे बड़े ही अच्छे लोग हैं, तो अनिल तुनक कर कहता कि वह सिर्फ चिया को पढ़ाने से मतलब रखे। वे लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, इससे उसे क्या लेना देना। इसी तरह चिया को पढ़ाते हुए आशा को 6 महीने हो गए। चिया चाहती थी कि आशा कल उसे पढ़ाने न आए। क्यों? कल क्यों नहीं पढ़ना है तुम्हें? कहीं जा रही हो? आशा ने पूछा तो सकुचाते हुए चिया बोली कि नहीं, कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन कल उसका जन्मदिन है तो इसलिए नहीं पढ़ना। ओह, तो कल मेरी प्यारी चिया का बर्थडे है? चिया के गाल पर एक प्यारा सा चुंबन देते हुए एक बच्ची की तरह इठलाती हुई आशा बोली, कल मेरा भी जन्मदिन है। क्या? सच में मैम? चिया तो उछल ही पड़ी कि कल उसकी मैम का भी बर्थडे है। चिल्लाकर वह अपनी दादी और पापा को बुला लाई और कहने लगी कि कल उसकी मैम का भी बर्थडे, तो कितना अच्छा है ना। कहने लगी कि क्यों ना उसकी मैम और वह दोनों साथ में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें। उसकी बात पर उसके पापा और दादी दोनों खुश होकर बोले, हाँ, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। अरे नहीं, आशा एकदम से बोल पड़ी, चिया, तुम अपना बर्थडे पापा दादी के साथ सेलिब्रेट करो, मैं परसों आती हूँ तुम्हें पढ़ाने, ओके ना? बोलकर वह जाने ही लगी कि पीछे से आनंद की आवाज़ ने उसे रोक लिया। वह कहने लगा, चिया की खुशी की खातिर वह अपना बर्थडे इसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सकती। नहीं, मैं कैसे? मेरा मतलब है कि मुझे घर में काम। आशा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, मगर चिया अपनी मैम का दुपट्टा पकड़कर कहने लगी, प्लीज प्लीज हाँ कह दो। मजबूरन आशा को हाँ कहना पड़ा, क्योंकि वह चिया का दिल नहीं दुखा सकती थी। आशा यह सोचकर मुस्करा उठी कि चलो अच्छा है, उसे अनिल से परमिशन नहीं लेगी पड़ेगी पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि वह तो 10 दिनों की ट्रेनिंग के लिए गुरुग्राम गया हुआ है। उसकी सास भी अपनी हमउम्र सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हुई है, और अमन को तो वैसे भी अपनी पढ़ाई और दोस्तों के अलावा किसी बात से कोई मतलब नहीं रहता, तो वह आराम से पार्टी एंजॉय कर सकेगी। वरना अनिल यहाँ होता तो तुरंत कहता कि क्या ज़रूरत है ये पार्टी वार्टी में जाने की। अनिल इतना बोरिंग इंसान है ना कि क्या कहें। खुद तो खुश रहना आता नहीं उसे, दूसरों को भी खुश नहीं देखता। सच कहें तो आशा को अब अनिल से ज्यादा आनंद का साथ भाने लगा था। उनके साथ टाइम स्पेंड करना उसे पॉजिटिविटी देता था। इसलिए जब कभी वह उसे फिल्म देखने या पिकनिक वगैरह पर जाने के लिए आग्रह करता तो वह न नहीं बोलती और उनके साथ चल पड़ती थी। लेकिन अनिल को वह इस बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि बेकार में बखेड़ा करता। वैसे भी पति से थोड़ा ठीक बोल देने में कोई हरज नहीं है, इससे रिश्ते भी सही रहते हैं और जिंदगी के मज़े भी लिए जा सकते हैं। वैसे आशा और आनंद के बीच कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, बस दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था और कुछ नहीं। मगर अनिल कहाँ यह बात आ पाएगा। वह तो यही कहेगा कि अच्छा, तो अब चिया के साथ उसके पापा भी तुम्हें अच्छे लगने लगे, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं तुम दोनों के बीच? छी, अनिल की सोच भी न कितनी गंदी है। वैसे सारे मर्द एक जैसे होते हैं, अपनी पत्नी को चाहे वह कितना ही प्यार क्यों न करते हों, पर पत्नी के मुंह से किसी गैर मर्द की तारीफ सुन ही नहीं सकते कभी। ईर्ष्या जो होने लगती है उन्हें, लेकिन खुद गैर औरतों के साथ ठहाके लगा सकते हैं, उनसे देर रात तक बात कर सकते हैं, क्योंकि वे मर्द जो ठहरे उनके लिए सब जायज़ है। अभी पिछले महीने जब आशा का फ़ोन पानी में गिर गया, तो जब वह उसे दुकानदार के पास रिपेयर कराने लेकर गई तो दुकानदार कहने लगा कि पानी में गिर जाने के चलते फ़ोन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब इतनी जल्दी नया फ़ोन कहाँ से लाती, वह और फ़ोन के बिना काम भी नहीं चल सकता। इसलिए घर में जो पुराना बटन वाला फ़ोन पड़ा था उसे ही यूज करने लगी। जब चिया को फ़ोन पानी में गिर जाने वाली बात पता चली तो वह तुरंत अपने पापा से कहकर आशा के लिए नया फ़ोन खरीदवा लाई, मगर वह उनसे इतना महंगा फ़ोन कैसे ले सकती थी। मगर फिर वही चिया की जिद के आगे वह हार गई। लेकिन कैसे कैसे उसे अपना फ़ोन अनिल से छिपाकर रखना पड़ा वही जानती है। फिर बाद में तो यही कहा उसने कि अपने ट्यूशन के पैसे से उसने यह फ़ोन खरीदा है। आनंद जब ऑफिशियल टूर पर विदेश जाता
तब वह सबके साथ साथ आशा के लिए कुछ न कुछ वहां से उपहार लेकर आता था। लेकिन आशा के लिए वह उपहार मुसीबत बन जाता था, क्योंकि अनिल से उसे छिपाकर जो रखना पड़ता था, नहीं तो वह तुरंत सम जाता कि यह आनंद ने उसे दिया है, और फिर उसका ट्यूशन पढ़ाना बंद करा देता। शुरू में तो आशा को ऐसा सब करते गिल्टी महसूस होती थी, लेकिन अब नहीं होती। अनिल जब उससे उपहार के बारे में पूछता है तो ठसक से कह देती है, अपने पैसे से खरीदा। वैसे अनिल भी उससे कौन सा सब सच ही बोलता है, और इंसान की अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ होती है कि नहीं। शादी के इतने सालों में आशा को याद नहीं कि कभी उसने अपनी पत्नी को कोई ढंग की चीज दिलाई हो, या कभी उसने आशा का जन्मदिन मनाया हो। उपहार वगैरह तो दूर की बात, अनिल ने कभी उसे एक बार हैप्पी बर्थडे भी विश नहीं किया होगा। लेकिन मजाक में इतना जरूर कह देता कि यह तुम्हारा असली वाला जन्मदिन है या यह भी नकली है, और जोर से ठहाका लगाकर हंस देता तो आशा को बहुत बुरा लगता। क्या वह कभी उनसे ऐसा बोली, बल्कि उसके बर्थडे पर बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती आई है। चिया का बर्थडे शहर के बहुत बड़े होटल में रखा गया था। वैसे आनंद ने अनिल को भी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, लेकिन वह तो ट्रेनिंग के लिए गुरुग्राम गया हुआ था। लेकिन आशा को सम में नहीं आ रहा था कि वह चिया को क्या गिफ्ट दे। अब कपड़े देना सही नहीं होगा, क्योंकि वह ब्रांडेड कपड़े पहनती है और वह उतने महंगे कपड़े उसे नहीं दे सकती। फिर क्या गिफ्ट दे सम नहीं आ रहा था उसे। फिर लगा क्यों ना उसे एक बड़ा सा टेडी गिफ्ट कर दे। वैसे भी उसे टेडी बियर बहुत पसंद है। सो एक बड़ा सा पिंक टेडी बियर जो 2,500 तक में आया, आशा ने चिया के लिए पैक करवा लिया। चूंकि पार्टी रात में थी तो आनंद बोला कि वह खुद आशा को लेने आएगा। वैसे भी उसे इतनी रात को स्कूटी से आते डर लगता, तो ठीक है आशा ने सोचा। लेकिन आनंद गाड़ी को होटल में न ले जाकर एक मॉल के सामने रोक दी और उसे अंदर चलने का इशारा किया। आशा उसके पीछे पीछे मॉल की तरफ बढ़ गई, लेकिन दिमाग सोच रहा था कि आनंद उसे यहाँ मॉल में लेकर क्यों आया है। हो सकता है चिया के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट खरीदना हो, आशा ने सोचा। लेकिन आनंद उसे बीबा के शोरूम में ले गया और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर और काफी एक्सपेंसिव ड्रेस पसंद कर बोला कि वह ट्रायल रूम में जाकर चेंज कराए। लेकिन आनंद जी, यह मैं कैसे? नहीं मुँह, ओ यह नहीं। आशा बोल ही रही थी कि आनंद ने आंखों के इशारे से कहा कि सब देख रहे हैं, सो प्लीज, और वह ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गई। जब बाहर निकली तो येलो कलर के उस सूट में आनंद उसे अपलक निहारता रह गया। रास्ते भर वह इसी ऊहापोह में रही कि यह गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक गैर पुरुष से इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती वह। हाँ, माना कि आनंद का साथ उसे कुछ घंटों के लिए राहत और आराम का माहौल देता है, मगर यह सब ठीक नहीं है। और अनिल से क्या कहेगी जब वह इस सूट के बारे में पूछेगा तब? ऐसे कई सवाल उसे परेशान करने लगे। लेकिन आशा का दिल बोला कि इसमें गलत क्या है, और उपहार तो कोई भी किसी को दे सकता है, इसमें महंगा और सस्ता क्या। वह भी तो चिया के लिए टेडी बियर लेकर आई है कि नहीं। परंतु आशा अपने दिल की बात भी नकार रही थी। आशा की मनोस्थिति पढ़ते हुए आनंद कहने लगा, यह चिया की जिद थी कि मैं आपको मॉल ले जाकर एक बढ़िया सा सूट खरीदवाऊं। उसने यह भी कहा कि आपके गोरे रंग पर पीला सूट बहुत अच्छा लगेगा। वैसे चिया सही बोल रही थी, पीला रंग आप पर बहुत सूट करता है। बोलकर आनंद ने एक भरपूर नजरों से जब आशा को देखा तो वह शर्मा गई और खिड़की से बाहर आंकने लगी। चिया के साथ आशा ने भी केक काटा, वह भी जीवन में पहली बार। पार्टी में खूब मस्ती और गाना डांस हुआ। रात के करीब 12 बजे पार्टी खत्म हुई। चिया इतनी थक चुकी थी कि वह गाड़ी में ही सो गई। लेकिन आशा अब अपने घर जाना चाहती थी। लेकिन चिया ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि आशा को छुड़ाते नहीं बन रहा था। आनंद कहने लगा कि वैसे भी रात के 2 बज चुके हैं तो वह सुबह आशा को उसके घर छोड़ देगा। आशा चिया के पास ही लेट गई, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। मन में एक डर लग रहा था कि कहीं वह कुछ गलत तो नहीं कर रही, अनिल से 8 बोलकर कुछ गलत तो नहीं कर रही। उसकी आंखें खुली देखकर आनंद 2 कप कॉफी बना लाया और हंसते हुए बोला कि उसे भी नींद नहीं आ रही है, तो क्यों न दोनों साथ में कॉफी पीते हुए गप्पे मारें। आनंद को अपने इतने बड़े ओहदे का जरा भी घमंड नहीं था। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उसके अंडर में हजारों आदमी काम करते हैं और वह अपने ऑफिस में बॉस है। क्या हुआ, कॉफी अच्छी नहीं बनी? आशा को अनमना सा कॉफी शिप करते देख आनंद बोला, नहीं, कॉफी तो बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन
मैं कॉफ़ी पीती नहीं। अरे, तो मैं आपके लिए चाय बना लाता हूं ना। बोलकर आनंद उठने ही लगा कि आशा ने उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं, रहने दीजिए। आनंद बताने लगा कि अपनी पत्नी के लिए सुबह की चाय वही बनाया करत था। आनंद की आंखों में अपनी पत्नी के लिए इतना प्यार देखकर आशा सोचने लगी कि एक आनंद है जो आज भी अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं, और एक अनिल है जिसे उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। उनकी पत्नी के बारे में पूछने पर भावुक होते हुए आनंद कहने लगा कि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों वह उसे छोड़कर चली गई। लेकिन अब वह अपनी पत्नी की यादों के सहारे जीने की कोशिश कर रहा है। आशा भी अपने बारे में आनंद को बताने लगी तो अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देख जब आनंद ने प्यार से उसका हाथ सहलाया तो वह उसके सीने से लग फपक पड़ी। उस एक पल में दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं, और जो नहीं होना चाहिए वह सब हो गया उनके बीच। सुबह आनंद ने आशा को उसके घर ड्रॉप कर दिया, लेकिन पूरा रास्ते उनके बीच कोई बात नहीं हुई। चिया को गले में टॉन्सिल का दर्द उठ गया था, इसलिए आशा उसे 2 दिन पढ़ाने नहीं गई। पर उस रात वाली बात उसके जहन से निकल ही नहीं पा रही थी। बार बार मन में यही ख्याल आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि वह अनिल के साथ धोखा कर रही है। यह गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरे दिन सुबह सुबह ही आनंद ने फ़ोन करके आशा को बताया कि चिया को बहुत तेज़ बुखार है। सुनकर वह जितनी जल्दी हो सके स्कूटी से उनके घर पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि चिया को वायरल फीवर हुआ है। चिया की दादी अपने बड़े बेटे के पास इंदौर गई हुई थी, वरना आशा को उसके पास रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर के बताए अनुसार वह चिया को समय समय पर दवाई, जूस वगैरह दे रही थी और थोड़े थोड़े वक्त पर उसका बुखार भी चेक कर रही थी। आशा को यूं चुप देखकर आनंद कहने लगा कि उस रात जो कुछ भी हुआ उनके बीच, उसमें गलती किसी की भी नहीं थी। बस हो गया और वे उसे रोक नहीं पाए, इसलिए आशा खुद में गिल्ट महसूस न करे। आनंद ने जिस अपनेपन से आशा का कंधा थपट पाया वह अंदर तक सिहर उठी और उससे लिपट गई। आज फिर दोनों सारी सीमाएं तोड़कर उसी रौ में बहते चले गए, और फिर ऐसा बार बार होने लगा। आशा अपने मन में यह सोचकर मुस्करा उठी कि आनंद का साथ है तो अब उसे कोई गम नहीं है। चिया का बुखार अब उतरने लगा था, मगर सर्दी खांसी अब भी उसे जकड़े हुए थी। चिया के 9वीं कक्षा के पेपर अच्छे गए, लेकिन अब आशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बहाना बनाकर आनंद से मिलने जाए, क्योंकि अनिल तुरंत कहेगा कि चिया का एग्जाम तो खत्म हो गया ना, फिर क्यों जा रही हो। वैसे अनिल को जब जिससे जहां मिलने जाना होता है मिलता ही है, लेकिन आशा पर ही आंखें गड़ाए रहता है कि वह कहाँ और क्यों जाती है। अनिल जब देर रात ऑफिस से घर आता है तो क्या आशा उससे सवाल करती है, उसने इतनी देर कहाँ लगा दी और उसके साथ कौन थी। तो फिर उससे सवाल करती है, उसने इतनी देर कहाँ लगा दी और उसके साथ कौन थी। तो फिर उससे ही इतने सवाल जवाब क्यों। उस दिन अलमारी में वही सूट देखकर जो आनंद ने उसे उसके जन्मदिन पर गिफ्ट किया था, अनिल ने चौंक कर पूछा कि यह किसकी ड्रेस है, तो आशा को झूठ बोलना पड़ा कि यह शीतल की ड्रेस है। उसने ड्राई वॉश के लिए दी थी, लेकिन गलती से उसके आ गया। ऐसी कितनी ही बातें हैं जो उसे अनिल से छिपानी पड़ता है। अनेक विचारों से जूझने के बाद आखिरकार आशा ने सोच लिया कि वह आनंद से मिलती रहेगी। हाँ, मानती है कि जो वह कर रही है वह एक शादीशुदा औरत को शोभा नहीं देता है, लेकिन क्या यही सब एक शादीशुदा पुरुष को शोभा देता है? और क्या सही गलत का सारा ठेका औरतों ने ही ले रखा है? मर्द छुट्टे सांड की तरह जहां जिसके साथ मन आए जा सकता है, औरत नहीं। अगर वह अनिल की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देती तो उसका भी कोई हक नहीं बनता उससे कोई सवाल करने का। आखिर एक औरत ही क्यों कभी माँ बाप की इज्जत की खातिर तो कभी पति बच्चों के लिए एडजस्ट करती रहे? क्या एक औरत को खुद के लिए खुश रहने का हक नहीं है? और क्या फर्क पड़ता है कि वह खुशी उससे किससे मिल रही है? अपने मन में सोच आशा ने आनंद को फ़ोन किया कि वह उनसे मिलने आ रही है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप वीडियो को पूरा देखा करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, ये सब फ्री में हो जाता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद जी।